राधा, तूने सुना? ये वही शादी के नगाड़ों की आवाज है। वो भूतिया बारात आ गई। हे ऊपर वाले, हम सबकी रक्षा करना। उधर प्रताप और मंगल डरे सहमे उस पेड़ के नीचे खड़े थे। अरे यार, लगता है आज तू मुझे मरवा कर ही मानेगा। भाई चल घर चले, रहने दे इस भूतिया बारात को देखना। कहीं गलती से उसने हमें देख लिया तो। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। बस हम उसे देखेंगे और फिर चुपके से घर चले जाएंगे। तू बस चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि उन्हें शादी के नगाड़ों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। पहले ये आवाज धीरे, फिर तेज और फिर बहुत तेज हो गई। अरे मर गए रे मंगल, वो भूतिया बारात की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है वो स्टेशन से निकल आई है और गांव की ओर बढ़ रही है। तभी सफेद धुएं के साथ एक भूतिया बारात निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगी। उस बारात में किसी का शरीर जला हुआ था तो किसी का मुंह विकृत था। सबकी आंखें खून से भरी हुई थी। कोई नाच रहा था तो कोई नगाड़े बजा रहा था। इस तरह वह बारात धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में वह भूतिया बारात गांव में आ गई। सभी भूतों के चेहरों पर एक भयानक हंसी थी। मर गए रे मंगल, वो देख, वो भूतिया बारात गांव में आ गई। अरे बाप रे, हे ऊपर वाले, बस आज की रात बचा लो, फिर इस मंगल के साथ कभी रात में नहीं भटकूंगा। दोनों उस भूतिया बारात को देखकर वहीं जम गए। उनका शरीर भय से कांप रहा था। वह भूतिया बारात आज जाकर रुकी राजू के घर के सामने। भूतिया दूल्हे ने राजू के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी। नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजने वाला, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी ही जाएगी। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, और अगर रोकने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसलिए मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपनी दुल्हन को ले जाने आया हूँ। अब तुम्हारी मौत पक्की है। जब राजू और लता उसके सामने से नहीं हटे तो उस भूतिया दूल्हे ने उन दोनों को मार डाला। यह सब देखकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उस भूतिया दूल्हे ने उसकी एक न सुनी। उसने प्रिया को उठाया और अपने साथ रेलवे स्टेशन की ओर ले जाने लगा। सभी भूतिया बाराती नाचते गाते हुए अपनी बारात को स्टेशन की ओर ले जाने लगे। जब यह बारात गांव से जा रही थी, प्रताप और मंगल अब भी उसी पेड़ के नीचे छिपकर यह सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में वह बारात रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। तभी स्टेशन पर इतना धुआं फैल गया कि कुछ दिखना मुश्किल हो गया। अचानक कहीं से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई और काले अंधेरे में से एक भूतिया ट्रेन आने लगी। यह दृश्य प्रिया के लिए बहुत भयानक था। वह ट्रेन उस बंद स्टेशन पर आकर रुक गई। उस ट्रेन के चारों ओर घना धुआं फैला हुआ था। जब धुआं धीरे धीरे कम हुआ तो दिखा कि उस भूतिया ट्रेन में बहुत सारी आत्माएं बैठी हैं, जो सब प्रिया को देख रही थीं। यह देखकर प्रिया और अधिक डर गई। तभी उस भूतिया दूल्हे ने प्रिया को खींचकर ट्रेन की ओर ले जाना शुरू किया। नहीं, मुझे जाने दो। उसे ट्रेन में बैठाते ही वह ट्रेन तेजी से चलने लगी और थोड़ी ही देर में धुआं बनकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि राजू और उसकी पत्नी मारे गए हैं और प्रिया गायब है। गांव में मातम छा गया। मंगल और प्रताप उस रात की घटना को कभी भूल नहीं पाए। उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। आज भी हर अमावस्या की रात को माधवपुर गांव के पास उस बंद रेलवे स्टेशन से शादी के नगाड़ों की आवाज आती है और एक कुंवारी कन्या गायब हो जाती है।